देखो बच्चे, पॉलिटी का ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, 4 क्लास कर चुके हैं नहीं। उसमें से जो पहला क्लास था उसमें मैंने क्या बताया आपको कि हमें चीजें कैसे कवर करना है, और उसके बाकी 2 क्लासेस में हम लोगों ने डाइवर्सिटी को समझा, और जो पॉलिटी का लास्ट क्लास में उसमें सोसाइटी को समझा नहीं, सोसाइटी कैसे हम पे रूल करती है, हर मामले का जो हमारा डिसीजन होता है वो हमें किससे पूछ के लेना पड़ता है, सोसाइटी से। आज जो पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग एक खास टर्म को समझने का प्रयास करेंगे और उसका एक दूसरे टर्म के साथ रिलेशन समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आगे 45 मिनट 50 मिनट जो भी है, ठीक से अच्छे से बैठ के क्या करिए, चीजों को समझिए। क्या समझना है, तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। इस शब्द का असली में क्या मायने होता है उसको समझने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। उसको घर पे हो जाना चाहिए नहीं। चलो बैठ जाओ अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो पहले क्लास का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते, क्लास में करना क्या है, अच्छे से समझिएगा चीजों को, ध्यान समझ में आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्लास में डॉट हो, हैंड रेस करिए, आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखते हैं तब डॉट हो, तब कमेंट कर दीजिए। कमेंट करते समय खास करके टाइम लिखिए नहीं, टाइम लिखिएगा ना तो सीधा टाइम पे क्लिक करने पे वीडियो के उसी सेक्शन में पहुंच जाऊंगा मैं, और उसी सेक्शन में पहुंच के आपके डॉट्स को इजीली क्या कर पाऊंगा, रिप्लाई दे पाऊंगा नहीं। और नहीं, कमेंट्स नहीं लिखने आता है वहां पे, नहीं उतना क्या डॉट है जो कमेंट में नहीं लिख सकते, नहीं पता कैसे लिखें, तो क्लास में अगले दिन आके पूछ लिया करिए। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज के पॉलिटिक्स क्लास में हमारा मेन मोटो रहेगा क्या समझना, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के साथ साथ इसका रिलेशन किससे समझेंगे हम लोग, डाइवर्सिटी से, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए अच्छे से, डेमोक्रेसी क्या होता है समझते हैं। आम आदमी डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझता है, असली में डेमोक्रेसी क्या है, क्या कुछ कैसे क्या है, सब कुछ को समझते हैं। ध्यान दीजिए अब अच्छे से समझिए। हम लोग बचपन से सुनते आए, जब से आप लोगों ने पढ़ना क्या किया होगा शुरू, जब थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि तीसरी चौथी पांचवी में चले गए होंगे, कोई 3rd क्लास में, कोई 4th क्लास में, कोई 5th क्लास में चला गया होगा, तो उन क्लासेस में जाने के बाद आप लोग अगर किसी नेता का स्पीच सुनते होंगे तो नहीं सुनने में आता होगा क्या, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, नहीं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप स्कूल जाते होंगे, स्कूल में आपको टीचर क्या पढ़ाते होंगे, सिविक्स, 6th क्लास में तो सिविक्स पढ़ाते हैं, उससे पहले क्या पढ़ाते हैं, बहुत जगह इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं नहीं, बहुत जगह सोशल साइंस के नाम पे बुक पढ़ाते हैं। तो सोशल साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, या किसी भी तरीके से अगर सोशल साइंस के चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो वहां पे आपको बताया जाता है क्या कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। जैसे इंडिया के बारे में बात आता है तो बताया जाता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से देश चलता है। देश में, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी हो गया, या फिर इंडिया की रिपब्लिक कंट्री है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को। इंडिया एक गणतंत्र देश है, गणतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, प्रजा का शासन चलता है, जनता का राज चलता है, संविधान है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान के अनुसार देश चलता है, सरकारें हैं, कोर्ट है, राज्य का अलग सरकार है, देश का केंद्र के स्तर पे अलग सरकार है, देश के स्तर पे केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, गांव के लेवल पे आइए, मुखिया होता है, सरपंच होता है, समिति होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, पंच होते हैं, जिला परिषद होते हैं, सिटी के लेवल पे जाइएगा, पार्षद होते हैं, मेयर होता है, सेशन कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, पार्लियामेंट होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वोटिंग्स होता है, पंचायती राज का अलग वोटिंग होता है, 2026 में होगा,
बिहार में बात करें तो राज्यसभा यानी कि विधानसभा का जो राज्य स्तर पे सरकार होती है उसका अलग चुनाव होता है, 2025 में होगा अगले साल। लोकसभा का अलग चुनाव होता है, हाल ही में हुआ है। नेतागण आते हैं, अलग अलग पार्टी अपना क्या करती है, मैनिफेस्टो जारी करती है कि हमारी सरकार बना तो हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। करे ना करे अलग बात है, लेकिन मैनिफेस्टो सब जारी करता है। रैलियां होती है, लोग उसमें जाते हैं, रोड शो होता है, नेता का भाषण होता है, टीवी पे दिखाया जाता है, मीडिया होता है जो आपके बातों को रखता है, चीजों को एक्सप्लेन करता है। मीडिया आपको देश से जुड़ा जो भी न्यूज होता है बताता है। भारत के मीडिया का क्या ही कहना, उन चीजों पे बात करेंगे हम लोग। मीडिया का क्या स्तर है वो जानना है तो सोशल इश्यूज वाले सेक्शन पे जाइए और वहां पे पहला ही वीडियो है नहीं, रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया पार्ट 1 या रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया 1 करके होगा वीडियो, उसको देखिएगा, पता चल जाएगा मीडिया का क्या स्तर है हमारे यहाँ पे। और उसके अलावा मैं हर वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको मीडिया का लेखा जोखा बताते ही रहता हूँ और बताते रहूंगा। कुछ मीडिया का तंत्र है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, वहां से आपको न्यूज सुनने में आता है। अलग अलग नारा लगाया जाता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है आपका, आप वोट देने जाते हैं, ईवीएम मशीन होता है। ये सब एक देश से जुड़ा हुआ बात आप लोग क्या करते हैं, 6ठी 7वीं क्लास में जाते हैं और कहीं अगर सही जगह पढ़ते हैं तो आपको सुनने में आना क्या हो जाता है, शुरू नहीं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां होती है, बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड है नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, शिवसेना है, कितनी सारी क्या है पार्टी है नहीं, टीडीपी है, बहुत सारी पार्टी है। अलायंस के बारे में सुना होगा नहीं, बहुत पार्टी मिलकर सरकार बनाती है। अभी जो क्या बाबू, टीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, सर्च कर लीजिएगा, टीडीपी का फुल फॉर्म मुझे फिलहाल याद नहीं है। चलिए, टीडीपी के लीडर का नाम बता सकता हूं, नायडू करके, साउथ इंडिया के क्या है लीडर। हाल ही में उन्होंने आंध्र प्रदेश में क्या बनाया है, अपना सरकार बनाया है। और उस सरकार में जो क्या है उप मुख्यमंत्री, वो साउथ मूवी के एक्टर कौन है, पवन कल्याण। किसको देखा है, साउथ फिल्म देखता है, कभी नाम सुना है पवन कल्याण का। चिरंजीवी का नाम सुना है, रामचरण, तो रामचरण के पिताजी चिरंजीवी, उन्हीं का छोटा भाई है पवन कल्याण। साउथ में आई थिंक मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश में ही, ज्यादा उम्मीद है, बताइएगा सर्च करके आप लोग, आंध्र प्रदेश में कहीं और है। आंध्र प्रदेश में ही हाल ही में क्या बना है, सरकार बनी है, तो उसमें पवन कल्याण क्या है, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर है नायडू साहब हैं, और वही क्या है टीडीपी के लीडर। और उनका शायद से 14 सीट या 15 सीट है इस बार किसमें, लोकसभा के चुनाव में। और वो जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नहीं बीजेपी के सहित जो और पार्टी है उसके साथ उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, एनडीए में शामिल हुए हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, और सरकार बनी है। और जिसके प्रधानमंत्री कौन है, हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, जो तीसरे टर्म अपना क्या करने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं। पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो 29 तक पता चलेगा। चलिए, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुने होते हैं, एक स्टेट पार्टी होती है, नेशनल पार्टी होती है, ठीक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना चिन्ह होता है, चुनाव का नामांकन होता है, गांव लेवल पे भी चुनाव का नामांकन होता है, देश लेवल पे भी चुनाव का क्या होता है, नामांकन होता है। नहीं, प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार जो होते हैं, सांसद भी अपना नामांकन कराते हैं, विधायक भी अपना नामांकन कराते हैं, और कोई मुखिया के लिए खड़े हो रहा है वो भी अपना नामांकन कराता है। अलग अलग जगह नामांकन होता है। चुनाव आयोग होता है जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया का देख रेख करता है। तो इन टर्म के बारे में, इन चीजों के बारे में क्या कर रहे हैं आप, ऑलरेडी आप लोगों को क्या है, बहुत कुछ पता है नहीं। जरूर भला फुल फॉर्म बताइएगा किसका, टीडीपी का नहीं, और ये कंफर्म करके बताइएगा कि आंध्र प्रदेश में ही चुनाव हुआ है हाल ही में, वहीं पे सरकार बनी, कहीं और बना है, ठीक। चलिए, तो इन शब्दों के बारे में आपको क्या होता है, जानकारी होता है। और अगर आप कहीं तरीके के जगह पे पढ़ते हैं, नहीं सही जगह पे पढ़ रहे होते हैं, सही व्यक्ति से,
तो छठी सातवीं जाते जाते आप इन शब्दों से क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। नहीं, टीचर आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस करता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, सीबीआई क्या होता है, ईडी क्या होता है, सीआईडी क्या होता है। सीआईडी आप लोग ने बचपन में देखा होगा, नहीं देखा होगा ना? हाँ, लेकिन जितना वो दिखाया जाता है वो रील है ना, उसमें कुछ भी दिखा देता है, उतना जल्दी कोई केस सॉल्व नहीं होता है। वहां तो हर केस सॉल्व हो जाता है, उतना जल्दी कोई केस सॉल्व नहीं होता है। हाँ, फिर भी एक आइडिया लेने के लिए ठीक है। पहली बार मुझे सीआईडी देखने से क्या पता चला था कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है अलग से, जो क्या करता है, किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, नहीं उसका एनालिसिस करता है, जो भी एविडेंस होते हैं उसको समझने का प्रयास करता है, फिंगरप्रिंट वगैरह उसको सही से एनालिसिस करता है और समझने का प्रयास करता है क्या कि कौन कातिल है, कौन क्रिमिनल है, कौन विक्टिम है, घटना को कैसे अंजाम दिया गया। नहीं, तो वो मुझे वहीं समझ में आया था। पहले मुझे नहीं पता होता था बचपन में कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी होता है। धीरे धीरे देखा है मैं, अच्छा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी होता है, अलग सेक्शन होता है वहां पे। तो ये धीरे धीरे आपको क्या होता है, चीजें समझ में आती हैं। और कोर्ट के बारे में अगर आप परिचित होते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, जज का बेंच होता है, एक अकेला जज नहीं बैठा रहता है, ठीक है। जज का क्या होता है, बेंच होता है, बहुत सारे जज बैठे रहते हैं, बहुत सारे क्या बैठे रहते हैं, जजेस। नहीं, कोई भी फैसला जज का बेंच लेता है कि 5 जज हैं, उसमें से 4 जज जिसके सपोर्ट में आ गए, यानी कि बहुमत जिसके सपोर्ट में आ गया वो फैसला ले लिया जाता है। 1 मिनट।